हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक शानदार स्कीम के बारे में जिसमें आप 10,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करके 80 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे अगर आपको आने वाले फ्यूचर में अपने बच्चों की शादी के लिए महंगाई को देखते हुए आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ये स्कीम आपके लिए है। इस स्कीम के बारे में हम विस्तार में बात करेंगे। पहली चीज, इस स्कीम का नाम क्या है? एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। पिछले एक साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 28% रहा है। पिछले 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो 23% है। जब से ये स्कीम चालू हुई है तब से इस स्कीम ने 39% तक का रिटर्न दिया है, मतलब 39% तक का। इस म्यूचुअल फंड को लॉन्च हुए इस स्कीम को लॉन्च हुए लगभग 5 साल के करीब हो चुके हैं। अब से 5 साल पहले इस यूनिट प्राइस की जो कीमत थी, मतलब इस फंड को अगर हम लेने जाते तो 10 रुपए देने पड़ते एक फंड के लिए। अभी के हिसाब से इस फंड की जो वैल्यू है वो है 39 रुपीज एक फंड के लिए। अगर आप इस फंड के अंदर 5 साल पहले 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो आज वो 4,000 रुपए हो जाते, और अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते तो 40,000 हो जाते, और अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो 4 लाख रुपए हो जाते। अगर आप यही पैसा किसी फिक्स डिपॉजिट में, मतलब एफडी में इन्वेस्ट करते तो लगभग 10 साल का टाइम लग जाता इतना बढ़ने में। तो इस स्कीम के अंदर आप देख सकते हो 3 साल के अंदर ही 3 गुना हो चुका है। तो आने वाले टाइम में ये स्कीम बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, एसबीआई का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है म्यूचुअल फंड के अंदर वो सारा का सारा शेयर बाजार से लिंक्ड रहता है। शेयर बाजार ऊपर जाता है तो जो म्यूचुअल फंड के अंदर आपने पैसा लगाया है वो भी ऊपर जाता है। यही चीज अगर आपका शेयर बाजार नीचे जाता है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट म्यूचुअल फंड पे ही पड़ता है, तो डाउन भी जाता है। तो अगर आप कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करें, हर चीज को देख के सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करें। म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क जो रेशियो जो होता है वो हाई होता है, पीक पे होता है। वैसे तो म्यूचुअल फंड के अंदर 3 तरीके से पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और लमसम। लेकिन आज हम जिस चीज की बात करेंगे वो बात करेंगे लमसम की, मतलब एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना है और एक बार करना है। अभी तक इस फंड के अंदर 3,244 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किए गए हैं, वो भी करोड़ों लोगों ने। इस फंड के अंदर आप मिनिमम एसआईपी अगर करना चाहते हैं तो 500 रुपीज कर सकते हैं, और अगर लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपए आप कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। इस स्कीम का लॉकिंग पीरियड है 5 साल। दोस्तों, वैसे तो इस स्कीम के अंदर ऑल टाइम रिटर्न 39% कर रहा है, मतलब 39% का। तो हम यहाँ पे 21% का एक रेशियो लेके चलते हैं कि अगर आपने इस स्कीम के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, वो भी लमसम, मतलब एक बार, वो भी 10 साल के लिए, तो यहाँ पे हमने 21% के हिसाब से रिटर्न, 21% रिटर्न के हिसाब से जो आपका एस्टिमेटेड फंड बनेगा इंक्लूडिंग 10,000 रुपए जो आपने पे किया है वो बनेगा 67,275 रुपीज। और अगर आप यही सेम 10,000 रुपए 35 साल के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं इसी फंड के अंदर, तो आपका जो फंड बनेगा 21% रेशियो के हिसाब से वो बनेगा 78,97,470 रुपीज। मैं यहां पे आपको किसी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पे जस्ट आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये फंड जो रहा है पिछले 5 साल में ग्रोथ पे रहा है, हमेशा बढ़ती हुई रेशियो में रहा है। हम उस चीज को देख के ले तो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, हर चीज देख के सोच समझ कर इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होता है, जितने अच्छे प्रॉफिट होते हैं उतने अच्छे लॉसेस भी होते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर अच्छी लगी हो और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय और बाय बाय।